राधे राधे भक्तों। चलिए आज सुनाते हैं आपको कुंभन दास जी की एक कथा। कुंभन दास जी श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त और अष्टछाप कवियों में से एक थे। वे गोवर्धन की तलहटी में रहते थे और प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रभु के सामने कीर्तन किया करते थे। एक बार कुंभन दास जी को किसी कार्य से दूसरे गांव जाना पड़ा। उन्होंने अपने छोटे पुत्र, जिसकी अवस्था मात्र 5-6 वर्ष थी, उसे बुलाया और कहा, बेटा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो श्रीनाथ जी को भोग यानी कि कलेवा लगा लेना। देख प्रभु को भूख ना लगे, समय पर उन्हें दूध भात अर्पित कर देना। बालक सरल हृदय का था। उसने पिता की बात को पत्थर की लकीर मान लिया। उसे लगा कि जैसे वो भोजन करता है वैसे ही साक्षात भगवान भी आकर भोजन करते होंगे। अगले दिन सुबह बालक ने स्नान किया और एक कटोरे में दूध भात लेकर मंदिर पहुंचा। उसने प्रभु की प्रतिमा के आगे कटोरा रखा और हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, मेरे पिता बाहर गए हैं, आज मैं आपके लिए कलेवा लाया हूँ, जल्दी से खा लीजिए, मुझे भूख लग रही है। बालक खड़ा रहा, लेकिन पत्थर की मूरत भला कैसे हिलती। कुछ देर बीत गई। बालक को लगा कि शायद प्रभु शर्मा रहे हैं। उसने पर्दा लगा दिया और बाहर बैठकर इंतजार करने लगा। फिर पर्दा हटाकर देखा तो कटोरा वैसे ही भरा हुआ था। बालक की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोला, ठाकुर जी, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? क्या मैंने भात अच्छा नहीं बनाया? अगर आप नहीं खाएंगे तो पिताजी मुझे डांटेंगे। आपको खाना ही पड़ेगा। बालक का क्रंदन और उसका भोलापन देखकर भगवान का आसन डोल गया। साक्षात श्रीनाथ जी बालक के रूप में प्रकट हुए और हंसते हुए पूरा दूध भात खा गए। बालक खुश हो गया और खाली कटोरा लेकर घर आ गया। शाम को भी यही हुआ और अगले दिन भी। बालक कटोरा लेकर जाता और प्रभु उसे पूरा खाली कर देते। जब कुंभन दास जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर में प्रसाद का एक दाना भी नहीं है। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या ठाकुर जी ने भोग लगाया? तो बालक ने मासूमियत से कहा, हाँ पिताजी, वो तो सारा खा जाते हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। कुंभन दास जी को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा बालक झूठ बोल रहा है या कहीं और खा गया है। उन्होंने सत्य जानने के लिए अगले दिन बालक को भोग लेकर भेजा और स्वयं छिपकर देखने लगे। जैसे ही बालक ने पुकारा, आओ गिरधारी, भोग लगाओ भारी, कुंभन दास जी ने देखा कि साक्षात प्रभु हाथ में भात का ग्रास लिए खड़े हैं। कुंभन दास जी को दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उस समय प्रभु के एक हाथ में कटोरा था और दूसरे हाथ में ग्रास। वे उसी मुद्रा में जड़ प्रतिमा हो गए। भगवान ने कुंभन दास जी से कहा, कुंभन दास, तुम मुझे ईश्वर मानकर विधि विधान से भोग लगाते हो, इसलिए मैं केवल भाव ग्रहण करता हूँ, पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे अपना सखा माना और अधिकार से खिलाया, इसलिए मुझे साक्षात प्रकट होकर खाना पड़ा। तो ऐसी है हमारे भगवान की लीला। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? पसंद आई हो तो एक कोना कहानिका को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ में, अगली कथा के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।